जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। रीडिंग आज की होने वाली है नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड लोगों के लिए। ओके, तो आप लोग चाहे मैरिड हों अनमैरिड हों, जो भी कंडीशन है आपकी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका हो सकता है, लेकिन रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। तो लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस जो लोग नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए कैसी हैं। नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। टेम्परेंस का मतलब है डिटैचमेंट या फिर बैलेंस, मतलब बैलेंस में है आपके पार्टनर। टॉवर आ चुका है, कोई सच्चाई दिख गई है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर ने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है इन्होंने हर चीज़ में। बट नाउ आपके पार्टनर बैलेंस है। 16 एंड 14 कितना हुआ? 30 का मतलब हो गया 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। आपके पार्टनर मुझे बैलेंस में दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी इनकी लाइफ में पहले काफ़ी उथल पुथल थी, लेकिन अब ये नॉर्मल हो चुके हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, एंड सबसे स्ट्रांग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 14, 6, 1, 6, 5, 2, 2। तो 66 इम्पॉर्टेंट है, 22 इम्पॉर्टेंट है, एंड 55 इम्पॉर्टेंट है। तो ये हाईली ट्विन फ्लेम की रीडिंग दिखाई पड़ रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टकनेस आ चुकी है पहले ही कार्ड में। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। अदरवाइज अगर, क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड के लिए देख रहे हैं, तो फिर ये आपके एक्स हैं, मतलब ये आपके करंट पार्टनर हैं जो भी आपके हैं। यस, नाइट ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। आपके पार्टनर स्टक हैं, ये अंदर से बहुत ज़्यादा पेन में हैं। यस, ये आपको कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन 14 की एनर्जी है। ये देख रहे हैं कि आप बैलेंस में हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको इनके आने ना आने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इस वजह से ये थोड़ा सा रुके हुए हैं, मतलब ये थोड़ा सा और टाइम लेना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा सैड हैं आपके पार्टनर। 14 की एनर्जी देखिए, यहाँ पे टॉवर की एनर्जी, कोई सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। सच्चाई ये है कि इनको समझ में आ चुका है कि आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया, आपने इनके लिए हमेशा, आप गिवर की एनर्जी में रहे हैं। आपने कभी भी इनसे कोई डिमांड नहीं की होगी, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है। ये बात की क्लियरिटी मिल चुकी है आपके पार्टनर को। 617, आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन में थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, इनको ऐसा फील हो रहा था कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पार्टनर के लिए, बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के लिए आप इसी तरीके से हैं। तो इनके मन में कुछ डाउट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के डाउट ख़त्म हो रहे हैं। 617 से आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में थे। इनको लगता था कि अगर आप इनके साथ भी उतना ही प्यार से डील करते हैं जितना बाकी लोगों के साथ, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ अट्रैक्ट हैं, आप इनको हल्के में ले रहे हैं, आप इनको बाकी लोगों के जैसा समझते हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर रुके हुए थे। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ इल्यूज़न, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इमेजिनेशन, मतलब अपने आप से अजम्पशन क्रिएट कर लेना, अपने आप से नई नई कहानियाँ बना लेना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन जब आपके पार्टनर ने डीप एनालिसिस किया है, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप भी बहुत दुखी हैं,
आप अंदर से बहुत सैड हैं, आप इनके बिना खुश नहीं हैं बिल्कुल। 14 एंड 6 20 डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है ये सोच रहे हैं कि जैसे आप हमेशा ओवर गिविंग रहे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा अच्छा करने के बाद भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है, जिस वजह से आप जो हैं बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। अब आपने इनके बिना रहना सीख लिया है, अब आपने इनके बिना जीना सीख लिया है, अब आप बिल्कुल बैलेंस में हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। यस, ये सारी सच्चाइयाँ इनके सामने आ चुकी हैं। 14 6 20 हो गया एंड 14 1 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब तो ये है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इल्यूजन में रखा था एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे, मतलब यहाँ पे सिनेरियो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है एंड आपके पार्टनर को जो पोर्ट्रे किया गया आपके लिए वो सब बिल्कुल अलग था। मतलब किसी थर्ड पार्टी ने आपके लिए ऐसा बताया है कि अरे वो तो, मतलब आपका कैरेक्टर पे किसी ने कीचड़ उछाला है, किसी ने ऐसा बताया है कि आप तो सबके लिए एक जैसे हैं। मतलब जैसे आपकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए ऐसी नहीं है, सबके लिए आप ऐसी हैं। आप सबके साथ, मतलब सबके साथ चिल करते हैं, सबके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्ट हो जाते हैं, इस तरह की एनर्जी। एंड आपके पार्टनर समझ नहीं पाए एंड इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ी हो सकती हैं, लेकिन अब सारी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। ओके, तो अब क्या है, यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई, इन्होंने किसी पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी एंड आप वाकई में इनके प्यार के काबिल थे, आप ज़्यादा वर्दी थे इनके प्यार के, लेकिन इन्होंने किसी गलत पर्सन पे ज़्यादा अटेंशन दे दिया। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर खुद डेविल थे, आपके पार्टनर के अंदर खुद काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है एंड इसी नेगेटिविटी के चलते इनके दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे थॉट आए एंड ये आपको गलत जज करते रहे हमेशा। यह 6 की एनर्जी है। मे बी इन्होंने सोचा था कि इनका ट्विन फ्लेम कोई और है, कोई और पर्सन है जो, मतलब इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को फीड किया है। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने शादी कर ली है किसी से, या फिर आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे कपल आ चुका है। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न बहुत तगड़ा दिखाई पड़ रहा है। एक तो इन्होंने जो गलत किया है इसकी वजह से ये स्टक हैं, इसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं, या तो लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, नहीं तो फिर इनके साथ कभी बहुत गलत हुआ था जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर किसी के साथ भी गलत देख नहीं सकते। तो इनको लगा कि थर्ड पार्टी जो है वो बेचारी है, थर्ड पार्टी को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, आप अपने मज़े में हैं, जिस वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी पे फोकस किया है एंड आपके साथ इनजस्टिस कर दिया। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे गेम चेंजर है। थर्ड पार्टी ने मतलब फ़ायदा उठाया है आपके पार्टनर के सीधेपन का। 6 5 11 2 13 डेथ की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे आ गया 6 5 2 7 इल्यूज़न। यस, आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर इस इल्यूज़न से निकल चुके हैं। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए गिवर की एनर्जी में रहे एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए गिवर की एनर्जी में रहे। ओके, एंड अब इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसे हुए हैं, डिलेमा में फंसे हुए हैं। यस, काफ़ी लंबे टाइम तक ये जगल करते रहे, काफ़ी लंबे टाइम तक। देखिए यहाँ पे 6 to 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। देखिए थर्ड पार्टी ने क्या किया है, वो बेचारी बन के आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाती रही एंड आप इधर टेंशन में रहे, क्योंकि यहाँ पे 6 5 13 6 5 11 2 13 13 का मतलब 4 की एनर्जी। जैसे बेचारा बेचारा बन के रोते रोते इन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली है, अपने, मतलब इन्होंने आप दोनों को पपेट की तरह यूज़ किया है। यस, एंड आपके पार्टनर को यही लगता रहा कि ये थर्ड पार्टी बेचारी है, इसके पास कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नीडी है, लेकिन थर्ड पार्टी यही सब करते करते पावर में आ चुकी है। यस, लेकिन अब आपके पार्टनर जो हैं ये 2 to 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी।
आपके पार्टनर जैसे एम्परर की पोजीशन पे पहुंचने के लिए जगल करते रहे। आपके पार्टनर के फाइनेंसेस भी ख़राब हो गए हैं। यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है, तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है। देखिए यहाँ पे 11, यहाँ पे 13 हो गए, 13 to 15 डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे, बहुत बुरा वाला। ये समझ नहीं पाए थे कि थर्ड पार्टी सही है कि आप सही हैं, इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के शिकार हो गए हैं। इनके फाइनेंसेस भी ख़राब हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनका राइट पार्टनर नहीं है। यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया है। इन्होंने किसी डेविल को जो है फीड कर दिया है। डेविल के साथ ये अच्छा करते चले गए, एंड इस चक्कर में इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी हैं। देखिए 213 की एनर्जी है। 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस। अब इनको समझ में आ रहा है कि एम्प्रेस आप हैं, जो इनका मेन पार्टनर है, मेन फीमेल है, वो आप हैं, या फिर अगर आप मेल हैं तो मेल आप हैं। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को पपेट की तरह यूज़ कर रही है, एंड आपके पार्टनर को पता है कि जो एम्प्रेस होगी वो कभी भी अपने पार्टनर को इतनी गंदी तरीके से यूज़ नहीं कर सकती। वो इक्वल गिव एंड टेक करेगी, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर को यूज़ किया गया है। तो आपके पार्टनर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है, एंड जिस तरीके से आप अपने पार्टनर से डिटैच हो गए हैं उसी तरीके से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डिटैच हो गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि ऐसी कंडीशन में आपको, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है। साथ में नियर फ्यूचर बताइए यूनिवर्स क्या है। साथ में पेशेंस, भाई पेशेंस रखिए। 7 की एनर्जी है। अभी भी कुछ इल्यूजन बाकी हो सकते हैं, अभी भी थोड़ा सा टाइम बाकी हो सकता है, इस वजह से आपको पेशेंस रखना है। एंड एक कार्ड मुझे दिखाएं, यस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। में भी आपका प्यार से बिल्कुल दिल ही हट गया है, इस वजह से आप बिल्कुल जैसे आपका उच्चाटन ही हो गया है। आपका बिल्कुल मन ही नहीं करता है किसी रिलेशनशिप में जाने का। तो आपको थोड़ा सा लव फील करना है अपने अंदर। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप राधा राधा राधे राधे नाम को जप सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके, जय माता दी।